हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट करेंगे। तो सेकंड वाले पार्ट में जो मतलब आपको इक्वेशंस दे रखी है वो क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, ये तो इक्वेशंस दे रखी है, पर क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहां पर हमें इस पेयर को पहले तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, फिर किससे सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहां पर चलिए सॉल्व करते हैं। चाहिए नहीं, चलिए, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, ठीक है, सेकेंड पार्ट में जो आपको इक्वेशन दे रखी है वो क्या है? इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। और जो सेकेंड वाली इक्वेशन है वो क्या है? 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये आपको इक्वेशन दे रखी है। तो पहले हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मतलब एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, फिर किससे सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन से। तो एलिमिनेशन मेथड, तो बाय एलिमिनेशन मेथड। तो पहले हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं? एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूं कि 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। ये मेरी क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, ठीक है। डिक्लेरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। अब डिक्लेरेशन क्या होता है? बच्चे पूछेंगे डिक्लेरेशन मतलब घोषित करना, ठीक है। तो यहां पर मैंने इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया, 2 मान लिया। अब हम एलिमिनेशन में जब सॉल्व करते हैं तो इक्वेशंस को या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें एक वेरिएबल को सेम करना होता है, तो अब यहां पर हम वेरिएबल को सेम करेंगे, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप इंडिपेंडेंट हो, आप कोई सा भी वेरिएबल इसमें ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर मैं देखता हूं कि कौन सा वेरिएबल लेना है। मैं लेता हूं y, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि यहां पे साइन चेंज है। तो यहां पर इक्वेशन लिखता हूं 3x, ठीक है, प्लस का 4y इज इक्वल्स टू 10। फिर उसके बाद 2x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 2। यहां पर मेरे को मल्टीप्लाई के साइन लगाना है। ये पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। ये जो 2 है वो इधर लेके जाना है, तो 2 साइन समित नहीं करनी, बिना साइन के करने हैं। तो 2 इधर गया, 4 इधर गया, ठीक है। तो 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 4 जा 8, तो ये हो गया 8y इज इक्वल्स टू 2 10 जा 20। सेकेंड इक्वेशन 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 8y। 2 4 जा 8, तो यहां पर आ गया 8। अब यहां पर जिस वेरिएबल को आपने सेम करा है, ठीक है, जैसे 8y और 8y, अगर उसके साइन डिफरेंट है तो आप उसको काट दोगे, साइन चेंज नहीं करोगे। तो यहां पर हमारा ये कट गया, ठीक है, क्योंकि हमने इसे ऐड करा तो अपना आप कट गया। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14x और ये कितना हो गया? 28। तो x इज इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाय 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब मुझे इस x की वैल्यू को करना है, पुट करना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 3x प्लस का 4y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो यहां पर x की जगह पे 2 पुट कर लेते हैं। तो देखो 2 पुट करना है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2 प्लस का 4y इज इक्वल्स टू 10। ये हो जाएगा 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। ये हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, ठीक है। ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय 4 से 4 गया तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो एलिमिनेशन मेथड से हमने x की और y की वैल्यू निकाल ली। अब हम करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं? एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखा, फिर उस वेरिएबल का जो लिखा है ना, उसको सब्स्टिट्यूट करा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा जो इक्वेशन है वो किस में आ गई? जो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है ना, वो किस में चेंज होकर आ गई? इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जब इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आ गई तो आप इजीली आंसर निकाल लोगे। जब उस वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो उसे अब हम क्या करेंगे? पुट करते हैं। तो समझ आया? तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड तो यही है, ठीक है। आपने यहां पे मान लिया तो इसको लिख लेना इक्वेशन फर्स्ट, और ये हुई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो हम लाइन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? वी एक्सप्रेस। क्या लिखते हैं? वी एक्सप्रेस। अब इतना मैंने थ्योरी की बताया क्योंकि मार्कर देखो सूख गया था तो थोड़ा सा बंद करना पड़ता है ना। तो वी एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी? इक्वेशन ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो छोटी वाली है ना, तो सेकंड से मान लेता है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड,
ठीक है। तो आप जब एलिमिनेशन मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड करो तो वहां पे इक्वेशन इसे फर्स्ट लिख लेना है और ये सेकंड हो गई, ठीक है। इक्वेशन सेकंड लिखो, 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 नहीं 2 सॉरी, यहां पर आ गया 2, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, देखो पहले 2 ही कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये 2 डिवाइड में जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, है ना। अब यहां पर क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, इसे ही क्या कह दोगे आप, इक्वेशन नंबर 3 कह दोगे, ठीक है। अब जो हमने लिख लिया क्या, x इन टर्म्स ऑफ y, तो जब हमने x इन टर्म्स ऑफ y कर लिया तो इसे हम करेंगे सब्स्टिट्यूट, तो लाइन कौन सी लिखेंगे, now we substitute this value of x, now we substitute this value of x in equation सेकंड से बनाया था ना, जैसे ये सेकंड थी तो फर्स्ट में रखोगे, तो इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है आपकी, इक्वेशन फर्स्ट है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10, यहां पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा 3 1 प्लस y, ठीक है, प्लस का 4y, ठीक है, इज इक्वल टू 10। अब देखो 3 1 3 प्लस 3y प्लस का 4y इज इक्वल टू 10, यहां पर आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, फिर यहां पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या है 1, देखो एलिमिनेशन में भी y की वैल्यू क्या आई थी 1। अब जब y की वैल्यू मिल गई तो हम इसे क्या करेंगे, पुट, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड में हम y की वैल्यू को पुट करेंगे, तो इक्वेशन थर्ड क्या है ये, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस y, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस y की जगह पे क्या आएगा 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो देखो एलिमिनेशन से जिसको हमने सॉल्व करा था, तो जब भी इसका आंसर क्या आया था, y की वैल्यू 1, देखो 1 आ गई, x की वैल्यू क्या आई थी हमारी, x की वैल्यू 2, तो यहां पर भी 2 आ गई। इवन इन दो इक्वेशंस को जब आप ग्राफिकली सॉल्व करोगे तो इनकी लाइंस जहां पर कटेंगी वो भी पॉइंट्स कौन से होंगे, x का 2 और y का 1, समझ आया। तो जब हम किसी भी पेयर को, मतलब ये वाला मतलब इसमें दो इक्वेशन होती है, उसे आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लो, उसे आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो, उसे आप ग्राफिकली से सॉल्व कर लो, मतलब ग्राफिकल मतलब ग्राफ बना के सॉल्व कर लो, आंसर सेम ही आता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।